साल 2016 में कोरिया के अंसान शहर में इंसान द्वारा इंसान को काटने की डरावनी घटनाएं सामने आईं। दरअसल एक बायोलॉजिकल कंपनी से खतरनाक वायरस लीक हो गया था। सबसे पहले एक मरी हुई हिरनी इस वायरस से संक्रमित पाई गई। जिस ड्राइवर की गाड़ी से वह हिरनी टकराकर मरी थी, उसके वहां से जाते ही वह हिरनी रहस्यमय तरीके से फिर से खड़ी हो गई और यहीं से शुरू हुआ एक भयानक ज़ॉम्बी वायरस का प्रकोप। असल में ये ट्रेन जो बुसान की ओर जा रही थी इस महामारी से बच सकती थी, लेकिन ट्रेन के चलने से ठीक पहले एक संक्रमित लड़की अचानक डिब्बे में घुस आई। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, लड़की के पैरों से फैलता हुआ वायरस धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गया। कुछ ही कदम चलने के बाद वह अपना होश खो बैठी और जमीन पर गिर गई। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। तभी एक खूबसूरत परिचारिका वहां से गुजरी। उसे अभी तक शहर में फैले ज़ॉम्बी वायरस के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने समझा कि लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ा है। उसने तुरंत यह बात ट्रेन मैनेजर को बताई, लेकिन जवाब का इंतजार करते हुए अचानक वह लड़की फिर से खड़ी हो गई और उसने अपनी खून की भूख की नजरें सीधे परिचारिका की सफेद गर्दन पर गड़ा दी। अब वह लड़की पूरी तरह से इंसानियत खो चुकी थी और एक भूखी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वह परिचारिका पर झपट पड़ी और उसे बुरी तरह काटने लगी। सिर्फ कुछ ही सेकंड में काटी गई परिचारिका भी बदल गई। दोनों मिलकर डिब्बे के यात्रियों पर टूट पड़े। पल भर में पूरा डिब्बा चीख पुकार से भर गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि वायरस की रफ्तार बेहद तेज थी। पलक झपकते ही पूरा डिब्बा ज़ॉम्बियों से भर गया। ये देखकर नायक ने तुरंत अपनी स्तब्ध खड़ी बेटी को गोद में उठाया और दूसरे डिब्बे की ओर भाग, लेकिन आगे भी एक ज़ॉम्बी रास्ता रोक कर खड़ा था। जब वह फंस चुका था, तभी माँ गे और उसकी पत्नी बाथरूम से बाहर आए। एक ज़ॉम्बी को किसी को नोचते देख पत्नी ने माँ गे को मदद के लिए आगे बढ़ने को कहा। पत्नी के कहने पर माँ गे तुरंत ज़ॉम्बी से भिड़ गया। इस मौके का फायदा उठाकर नायक अपनी बेटी को लेकर अगले डिब्बे में घुस गया, लेकिन खुद सुरक्षित होते ही उसने मागे और उसकी पत्नी की परवाह किए बिना दरवाजा बंद कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि मागे बेहद ताकतवर था। उसने एक जोरदार मुक्का मारकर ज़ॉम्बी को उड़ा दिया, लेकिन शोर सुनकर पीछे से ज़ॉम्बियों की पूरी भीड़ आ गई। स्थिति बिगड़ती देख मागे ने लड़ाई जारी रखने के बजाय पत्नी को साथ लिया और दरवाजा खोलकर सुरक्षित डिब्बे में घुस गया। अंदर आते ही वह नायक को एहसान फरामोश कहकर कोसने लगा, लेकिन नायक की नजर दरवाजे के हैंडल पर जमी हुई थी। कुछ सोचने के बाद उसने मागे से दरवाजे को पकड़ना छोड़ने को कहा और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। ज़ॉम्बी दरवाजा खोलना नहीं जानते थे। वे बेहद हिंसक थे, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत सीमित थी। जब तक उन्हें इंसान दिखता नहीं, वे शांत रहते थे। यह सुनते ही मागे की पत्नी ने पानी की बोतल कांच पर उंडेल दी और अखबार चिपका दिया ताकि ज़ॉम्बी अंदर देख न सकें, और सचमुच इंसानों को न देख पाने पर ज़ॉम्बी शांत हो गए। इसी दौरान ट्रेन में अनाउंसमेंट हुआ। कंट्रोल रूम से आदेश मिला कि ट्रेन अगले स्टेशन चोनान पर नहीं रुकेगी। यह सुनकर यात्रियों में गुस्सा फैल गया। वे ज़ॉम्बियों के साथ एक ही ट्रेन में नहीं रहना चाहते थे और उतरने की मांग करने लगे। लेकिन जब ट्रेन चोनान स्टेशन पहुंची तो सबकी आंखें फटी रह गईं। भीड़ भाड़ वाला स्टेशन अब मौत का मैदान बन चुका था। ज़ॉम्बी वहां भी फैल चुके थे। जो लोग भाग नहीं पाए वे वहीं उनका शिकार बन गए। और सबसे निराशाजनक खबर यह थी कि वायरस पूरे देश में फैल चुका था। जिस अमेरिकी सेना से लोगों को उम्मीद थी वह हालात देखकर वापस लौट गई। हालांकि एक अच्छी खबर भी थी। अगले स्टेशन डेजोन पर पुलिस और सशस्त्र बल तैनात थे। वहां सब सुरक्षित बताया गया, इसलिए ट्रेन वहीं रोकने का फैसला लिया गया। तभी नायक को अपने पुलिस विभाग में काम करने वाले दोस्त का फोन आया। दोस्त ने बताया कि यह सुरक्षा महज एक झूठ है। जो भी यात्री वहां उतरेंगे उन्हें जबरन क्वारंटीन कर दिया जाएगा। लेकिन उसने नायक को एक गुप्त रास्ते की जानकारी दी। ट्रेन डेजोन पहुंच गई। अजीब बात यह थी कि वहां न तो कोई सेना थी न ही कोई कर्मचारी। फिर भी यात्री उतरकर स्टेशन के अंदर चले गए। सच जानने वाला नायक अपनी बेटी को लेकर अलग रास्ते से निकल गया। बेटी की सुरक्षा के लिए उसने सच्चाई किसी और को नहीं बताई। तभी एक बेघर आदमी उनके पीछे पीछे आने लगा। दरअसल नायक की फोन पर हुई बातचीत उसने सुन ली थी। मजबूरी में नायक को उसे भी साथ लेना पड़ा। उधर मागे अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर दूसरी दिशा में भागा और जैसे ही ज़ॉम्बी सैनिकों ने जिंदा इंसानों को देखा वे पागलों की तरह उन पर टूट पड़े। वे खुलेआम नरसंहार करने लगे और यहाँ नायक के साथ भी एक हादसा हो गया। अचानक उनके सामने बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी आ गए। नायक कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक ज़ॉम्बी उसकी बेटी श्याओ शू पर झपट पड़ा। इसी जानलेवा क्षण में मागे ने एक जोरदार वार से उस ज़ॉम्बी को तुरंत उड़ा दिया। पति पत्नी दोनों की मदद से श्याओ शू को बचा लिया गया, लेकिन पीछे हटते समय नायक गलती से एक ज़ॉम्बी द्वारा गिरा दिया गया।
जॉम्बी का खून से भरा खुला हुआ मुंह देखकर नायक ने घबराहट में जमीन पर पड़ी विंटर वेकेशन लाइफ नाम की किताब उठाई और तुरंत उसके मुंह में ठूंस दी। तभी भिखारी भी आगे आया और कपड़े से जॉम्बी का सिर ढक दिया। तब जाकर नायक खतरे से बाहर निकल सका। मागे लगातार उन्हें हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था कि इस तरफ से भागो, लेकिन नायक जैसे ही आगे बढ़ा, अगले ही पल पीछे से जॉम्बियों का बड़ा झुंड आ गया। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा बंद किया, फिर भी वे जॉम्बियों की भीड़ को रोक नहीं पाए। दूसरी तरफ पहले भागे हुए कुछ लोग सफलतापूर्वक पहले वाली ट्रेन में चढ़ गए। वे बेचैनी से नायक और मागे का इंतजार कर रहे थे कि तभी सांगवू ने अचानक एक कर्मचारी का कॉलर पकड़ लिया और उसे तुरंत ट्रेन चलाने की धमकी दी। पास खड़ी लड़की उसे रोकने आई क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अभी चढ़ा नहीं था, लेकिन सांगवू ने उसे धक्का दे दिया। मजबूर होकर कर्मचारी ने ट्रेन चला दी। अच्छी बात यह रही कि आखिरी क्षण में नायक और उसके साथी ट्रेन में चढ़ने में सफल हो गए, लेकिन दुर्भाग्य से मागे की पत्नी और नायक की बेटी 13वें डिब्बे के वॉशरूम में जॉम्बियों से घिर गए। यह सुनते ही तीनों ने तुरंत उन्हें बचाने का फैसला किया, लेकिन वे इस समय 9वें डिब्बे में थे और 13वें डिब्बे तक पहुंचने के लिए बीच में पूरे 5 डिब्बे पार करने थे और हर डिब्बे में बड़ी संख्या में जॉम्बी थे। सफलतापूर्वक पार करना आसान नहीं था, फिर भी अपने परिवार को बचाने के लिए उन्होंने जान की बाजी लगाने का फैसला किया। जॉम्बियों के काटने से बचने के लिए उन्होंने टेप से अपनी बाहों को कसकर लपेट लिया। सुरक्षा करने के बाद मागे सबसे आगे दौड़ा। लगातार उनकी ओर झपटते जॉम्बियों का सामना करते हुए उसने दाएं बाएं कई जोरदार मुक्के मारे और उन्हें पीछे धकेल दिया। नायक और युवक उसके पीछे पीछे चले और अपने हथियारों से जॉम्बियों के सिर पर जोरदार वार किया। तीनों के सहयोग से वे जल्द ही पहला डिब्बा पार कर गए। आराम किए बिना उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन अगला डिब्बा खोलते ही उन्होंने देखा कि अंदर के जॉम्बी युवक के पुराने टीममेट थे। मागे ने देखा कि युवक उन पर हाथ उठाने में हिचक रहा है, इसलिए वह फिर आगे बढ़ा। हालांकि इस डिब्बे में जॉम्बियों की संख्या कम थी, लेकिन क्योंकि वे पहले बेसबॉल टीम के सदस्य थे, उनकी लड़ाई की क्षमता बहुत ज्यादा थी। जल्द ही मागे और नायक दोनों जॉम्बियों से घिर गए। इसी निर्णायक क्षण में ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश कर गई। अंधेरे में नायक ने हैरानी से देखा कि जॉम्बी पूरी तरह अपनी दृष्टि खो चुके हैं। ये देखकर उसने दूर से बेसबॉल बैट से आवाज पैदा की और जॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस तरह तीनों सुरक्षित अगले डिब्बे के गलियारे में पहुंचे, लेकिन अब वे पूरी तरह थक चुके थे। अगले डिब्बे में मौजूद और अधिक जॉम्बियों को देखकर मागे भी हिम्मत हारने लगा। तभी नायक को एक योजना सूझी। उसने मागे का फोन लिया। जब ट्रेन फिर सुरंग में गई, वे अंधेरे में धीरे धीरे डिब्बे में घुसे और फोन जॉम्बियों के पीछे फेंककर उसकी रिंग बजा दी। इस तरकीब से वे सफलतापूर्वक 13वें डिब्बे में पहुंच गए। मागे ने धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोला। पत्नी को देखकर उसका दिल आखिर शांत हुआ, लेकिन उसी समय ट्रेन सुरंग से बाहर आ गई। तीनों तुरंत दूसरे वॉशरूम में छिप गए, जहां जॉम्बियों का डर उन्हें सता रहा था। युवा ने अपनी गर्लफ्रेंड से जानकारी प्राप्त की कि बाकी लोग 15वें डिब्बे में हैं। नक्शा देखने के बाद नायक ने महसूस किया कि ट्रेन कुछ ही क्षणों में एक लंबी सुरंग में जाने वाली है। यह उनका एकमात्र मौका था, लेकिन क्या वे सुरक्षित निकल पाएंगे? नायक ने युवक से कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजे ताकि वह उन्हें अंदर आने में मदद कर सके। किंतु जब लड़की ने बाकी लोगों को घटना की जानकारी दी तो उसे ठंडा व्यवहार और चुप्पी का सामना करना पड़ा। सांगवू ने पूरी स्पष्टता से कहा कि उन्हें यहाँ नहीं आने दिया जा सकता। उसका डर था कि नायक और उसके साथी जंबियों द्वारा काटे जा सकते हैं और इससे सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इस तरह की चुप्पी के बीच नायक और उसके साथी कार्रवाई में जुट गए। जैसे ही ट्रेन सुरंग में प्रवेश किया, वे सतह से जुड़े सामान रखने वाले रैक पर चढ़ गए। सुरक्षित स्थान के नजदीक पहुंचते ही नायक ने एक बैग पीछे फेंका, जिससे जंबियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। इस ध्यान भंग के मौके का लाभ उठाते हुए वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन अंधेरे में एक भिखारी का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। नायक ने तुरंत मदद करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन सुरंग से बाहर निकल आई। अनहोनी यह हुई कि वे दोनों सीटों के पीछे छिप गए। नायक ने इशारे से कहा कि 3 सेकंड बाद वे अगले डिब्बे की ओर दौड़ेंगे, परंतु भिखारी ने गलती से एक बोतल पर पैर रख दिया, जिससे जंबियों का ध्यान उनकी ओर चला गया। अब उसने अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला किया। जैसे ही नायक दरवाजे में आया, मागे ने तेजी से दरवाजा बंद किया, लेकिन एक जंबी का सिर दरवाजे में फंस गया, जिससे दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हो सका। इससे पहले कि वे बेखौफ हो पाते, सांगवू ने पहले ही अगले दरवाजे को बंद कर दिया। कई मुश्किलों के बीच युवक ने दरवाजे पर जोर से प्रहार किया। थके हुए मागे ने अनजाने में अपना हाथ दरवाजे के फ्रेम पर रख दिया, जिससे एक जंबी ने उसे काट लिया। लेकिन समय खरीदने के लिए
वह अपनी चोट की परवाह नहीं करके अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता रहा। उनके प्रयासों से कांच टूट गया। उसी समय सांगवू ने दूसरे दरवाजे को बंद करने की कोशिश की। युवक ने समय पर अपना हाथ दरवाजे में अड़ा दिया। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जंबियों से भी बड़ा खतरा उन इंसानों के दिलों में छिपा है। इस स्थिति में मागे ने पीछे मुड़कर अपनी पत्नी को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह समझ गया कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। अपने अंतिम क्षणों में उसने अपनी पत्नी को नायक के हवाले कर दिया और उसके संरक्षण की गुहार लगाई। फिर उसने इशारा किया कि उसे तुरंत बाहर भागना चाहिए। वह अकेले ही जंबियों को रोकने का निश्चय कर चुका था। नायक ने दिल में दुख रखते हुए मागे से माफी मांगी और तेजी से उसकी पत्नी को लेकर पीछे की ओर भाग गया। मागे ने अपनी जान को जोखिम में डालकर जंबियों को रोका और अंततः वे लोग सुरक्षित डिब्बे में पहुंच गए। लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग महिला अंदर नहीं आई। उसने इन दरिंदों के साथ जीने के बजाय मरना उचित समझा। जब मागे को पता चला कि उसकी पत्नी सुरक्षित है, तब वह बिना किसी पछतावे के जंबियों के बीच गिर पड़ा। आ वेई ने गुस्से में ट्रेन मैनेजर पर जोरदार मुक्का मारा। अगर उसने दरवाजा न रोका होता तो मागे नहीं मरता। लेकिन उस अभागे लाओ वांग ने आग में घी डालते हुए झूठ फैलाया कि आ वेई संक्रमित हो चुका है। इस पर पूरे डिब्बे के लोगों ने उन्हें बाहर निकाल देने की मांग कर दी। इन लोगों को देखकर लगा कि वे खून के प्यासे जंबियों से भी 1000 गुना ज्यादा डरावने हैं। आखिरकार आ वेई सबको लेकर बगल वाले डिब्बे में चला गया। उन दरिंदों ने दरवाजा कपड़ों से बंद कर दिया ताकि आ वेई अंदर न आ सके। उन्हें यह नहीं पता था कि अभी वाली बुजुर्ग महिला की बहन भी उसी डिब्बे में थी। वह इन लोगों से पूरी तरह निराश हो चुकी थी। श्याओ शुआई और उसकी गर्लफ्रेंड 2 ट्रेनों के बीच फंस गए। उन्हें बचने के लिए डिब्बे के अंदर से होकर जाना था, लेकिन अंदर उनकी मुलाकात भागते हुए लाओ वांग से हो गई। स्वार्थी लाओ वांग ने अपनी जान बचाने के लिए श्याओ शुआई की गर्लफ्रेंड को जंबियों की ओर धक्का दे दिया। लड़की संक्रमित हो गई और जंबी बन गई। श्याओ शुआई अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसके साथ मरने का फैसला किया। भाग निकला लाओ वांग फिर भी जंबियों से नहीं बच पाया। भागते हुए उसका पैर मुड़ गया और वह बुरी तरह गिर पड़ा। दयालु ड्राइवर उसे बचाने उतरा, लेकिन लाओ वांग ने ड्राइवर को ही जंबियों की ओर धक्का दे दिया। आखिरकार लाओ वांग ट्रेन पर चढ़ने में सफल हो गया। वे ट्रेन को पकड़कर लटक गए। जल्द ही ट्रेन के पीछे जंबियों की लंबी कतार लटक गई। संख्या बढ़ती गई और ट्रेन की रफ्तार कम होती गई। धीमे भागने वाले जंबी भी पास आने लगे। अगर ऐसा चलता रहा तो ट्रेन पलट सकती थी। आ वेई सीढ़ी पर खड़ा होकर जंबियों को जोर जोर से लात मारने लगा। तभी एक फुर्तीला जंबी उस पर झपटा। आ वेई समय रहते बच गया। सांस लेने का मौका भी नहीं मिला और वह फिर से लात मारने लगा। जब उसने 9 लात मारी, तब जाकर वे पूरी तरह जॉम्बियों से पीछा छुड़ा पाए। जॉम्बियों को दूर जाते देख सबने राहत की सांस ली, लेकिन ट्रेन पर चढ़ जाना पूर्ण सुरक्षा नहीं था। आ वेई ने इंजन के पास लाओ वांग को पाया, जो बदलना शुरू कर चुका था। दरअसल भागते समय उसे भी काट लिया गया था। स्वार्थी लाओ वांग ने अपनी जान बचाने के लिए कई लोगों को मरवाया था। अब जॉम्बी बनकर भी वह दूसरों को अपने साथ घसीटना चाहता था। श्याओ या और बेटी की रक्षा के लिए आ वेई ने निहत्थे ही उसका सामना किया, लेकिन जंबी बना लाओ वांग बेहद ताकतवर था। कई बार उसने आ वेई को ट्रेन से धक्का देने की कोशिश की। आ वेई ने उसका सिर पकड़कर रेलिंग पर दे मारा। लाओ वांग ने देखा कि आ वेई से निपटना आसान नहीं है, तो उसने उसकी बेटी को निशाना बनाया। बेटी की रक्षा के लिए आ वेई ने उसकी टांग पकड़ ली, लेकिन इससे लाओ वांग को पलटवार का मौका मिल गया। आ वेई नीचे दब गया और ताकत नहीं लगा सका। श्याओ या मदद के लिए आई, लेकिन लाओ वांग उसकी ओर झपट पड़ा। आ वेई ने अपने भाई से वादा किया था कि वह श्याओ या की रक्षा करेगा। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा, लेकिन दुर्भाग्य से लाओ वांग ने उसका हाथ काट लिया। पिता को संक्रमित देख बेटी फूट फूट कर रोने लगी। आ वेई ने खुद को लोहे की जंजीर से ट्रेन से बांध लिया और लाओ वांग को पकड़कर ट्रेन से नीचे कूद गए। जंजीर के कारण वह गिरा नहीं। हाथ पर दांत का निशान देखकर वह समझ गया कि उसके पास समय कम है। उसे बदलने से पहले सब कुछ समझाना था। वो श्याओ या को ड्राइविंग केबिन में ले गया और ट्रेन चलाना सिखाया। बस एक्सेलरेटर और ब्रेक याद रखना है। फिर उसने बेटी से कहा कि आंटी की बात मानना। उसे कुछ जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है, लेकिन बेटी समझ गई कि पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। आखिर में आ वेई अकेले पीछे के डिब्बे में गया। बेटी की दिल दहला देने वाली चीख सुनकर उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वायरस धीरे धीरे उसके दिमाग पर कब्जा करने लगा। बेटी की यादें भी धुंधली होने लगी। वो आखिरी बार उन खूबसूरत पलों को थामे रखने की कोशिश करता रहा। वायरस के पूरी तरह हावी होने से 1 सेकंड पहले वो बिना किसी पछतावे के इस दुनिया से विदा हो गया। आ वेई के बलिदान ने उसकी बेटी और श्याओ या को जीने का मौका दिया। उसने अपने जीवन से साबित कर दिया कि पिता का प्यार कितना महान होता है।